करते हैं, तुम्हारे लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम नहीं मिली तो मर जाएंगे, हैं? कहते कि नहीं? लेकिन होता कुछ नहीं है महाराज। ये आजकल की सिर्फ कहने की बातें रह गई हैं कि तुम नहीं मिली तो मर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जहर खा लेंगे। आजकल का जो प्रेम है दिखावा है, स्वार्थी है। आजकल के लोग स्वार्थी हैं, सिर्फ शरीर तक ही प्रेम रह गया है लोगों का, हृदय वाला प्रेम तो बचा ही नहीं। नारद जी ने जब ऐसी बात कही, पार्वती जी को बुरा लग गया। पार्वती जी बोल पड़ी, नारद जी कैसी बातें कर रहे हो? अरे कोई संसार में प्रेम करे या ना करे, लेकिन जो हमारे पति हैं, जो हमारे शिव जी हैं, हमारे प्रभु भोले बाबा हैं, वो हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। वो उनके प्रेम में कोई दिखावा नहीं है, झूठा प्रेम कभी नहीं किया। पार्वती जी ने जब ऐसी बात कही, नारद जी ने कहा, अच्छा तुम्हारे पति तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं? कहा बिल्कुल करते हैं। अरे यहाँ तक कि गुरु मंत्र जो गुरु ने दिया, हमारे पति ने तो वो तक आकर हमें सुना दिया। इतना प्रेम करते हैं हमारे पति तो। नारद जी ने कहा, देवी अगर आपके पति आपसे सच्चा प्रेम करते हैं ना, तो आपके पति ने आपको एक बात तो जरूर बताई होगी। नारद जी का काम है आग लगाना। आग लगा दी नारद जी ने। देवी अगर तुम्हारे पति सच्चा प्रेम तुमसे करते होंगे तो तुम्हें एक बात तुम्हें जीवन में जरूर बताई होगी, और हमें लगता है तुम्हारे पति ने वो तुमसे बात छुपाई है। पार्वती जी ने कहा, नारद जी आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि हमारे पति ने मुझसे कुछ छुपाया हो। सब कुछ बताया है, गुरु मंत्र बताया, ऐसी कोई बात है ही नहीं जो दोनों के बीच में छुपी हो। सब कुछ बता दिया। नारद जी कहते हैं, जब बताया है तो बताओ, वो एक बात तुम जानती हो? पार्वती जी ने कहा, नाम तो होगा उस एक बात का, नाम बताओ तो बताऊं। नारद जी ने कहा, लगता है कि तुम्हारे पति ने तुमसे बात छुपाई है, झूठ बोल रही हो तुम भी। आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते, झूठा प्रेम करते हैं, दिखावा करते हैं। पार्वती जी को क्रोध आ गया। अरे नारद जी बताना हो तो बताओ, नहीं तो यहाँ वहां की बात देकर मेरे दिमाग में क्रोध को उत्पन्न ना करो। हमारे पति से मैं सच्चा प्रेम करती हूँ, सच्चा प्रेम करती हूँ। और देखो बताना हो तो बताओ, नहीं तो चले जाओ, मैं अपने पति से पूछ लूंगी। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं देवी, मैं आपसे एक बात कहने आया हूँ। आपके पति जो गले में दिन रात मुंडों की माला डालकर भ्रमण करते रहते हैं, कि आपके पति ने कभी ये बताया कि वो जो मुंडों की माला धारण किए हुए हैं उसमें मुंड किसके लगे? पार्वती जी ने कहा, ऐसी तो कोई बात है नहीं जो छुपाई हो, लेकिन हाँ ये बात नहीं बताई कि जो मुंडों की माला गले में धारण की है ये किसके मुंड हैं। नारद जी ने कहा, खाक प्रेम करते तुम्हारे पति तुमसे, देख लो यहीं कहीं झूठा करते हैं। अगर प्रेम करते होते सच्चा तो बता दिया होता कि मुंड किसके हैं। बताओ, इतने दिन निकल गए, वर्ष बीत गए, अभी तक पता नहीं चला कि मुंड किसके हैं। ना जाने किस स्त्री के मुंड डालकर घूमते रहते हैं। पार्वती जी को आग लगा दी नारद जी ने। वो आग लगा के वहां से चल दी। अच्छा वहां से चल तो दिए, मार्ग में मिल गए भोले बाबा। जैसे प्रभु मिले, नारद जी को देखा, नारद जी चले आ रहे कैलाश पर्वत से। भोले बाबा ने जैसे ही नारद जी को देखा तो सब कुछ बात समझ में आ गई कि लगता है कि आज हमारे घर ही में गए हुई है जी आग लगा भी। इन्हीं ने आग लगा के आए हुई है जी घर से हमारे। मुस्कुरा भी रहे हैं। नारद जी जैसे ही प्रभु से मिले, भगवान से कहा, प्रभु आप कहाँ यहाँ वहाँ डोलते फिर रहे हो? रे जाओ, कैलाश पर्वत पर तुम्हारी पत्नी तुम्हें याद कर रही है। मैं अभी गया था तो मैंने देखा पार्वती रो रही थी तो मैं भाग आया, मैंने कुछ बोला भी नहीं। भोले बाबा ने कहा, नारद जी मैं सब जानता हूँ, तुम्हें ने आग लगाई हुई है हमारे घर में, लेकिन कोई बात नहीं, जाता हूँ देख कर तो आऊँ। भोले बाबा जैसे ही पहुंचे कैलाश पर्वत पर, हाँ पार्वती जी बैठी हैं। अच्छा पहले के जमाने में कोप भवन होते थे। कोप भवन कैसे? जब स्त्रियां रोती थी ना तो स्त्रियों के रोने के लिए कक्ष बनाए जाते थे पुराने जमाने में, उसे कोप भवन कहा जाता था।
जब स्त्रियां रोती थी तो उस भवन में जाकर बैठ जाती थी, वहां रोती थी, कोप भवन होते थे। तो पार्वती जी ने जब ऐसी बात सुनी तो पार्वती जी रुदन करना प्रारंभ कर दी। कोप भवन में बैठी बैठी रो रही थी। भोले बाबा पहुंचे, भोले बाबा ने जाकर हिलाया, अरे पार्वती क्या हुआ, क्यों रो रही है? पार्वती जी कुछ ना बोले, रोती जा रही रोती जा रही। भोले बाबा ने फिर हिलाया, अरे देवी रो क्यों रही, पहले बता तो दे, बात क्या हो गई? रोती जा रही रोती जा रही रोती जा रही, बता भी ना रही कि हुआ क्या है। पार्वती जी ने कहा, स्वामी आप मुझसे बिल्कुल बात मत कीजिए। भोले बाबा ने कहा, क्यों ना करूं बात? कहा, स्वामी आप मुझसे झूठा प्रेम करते हैं, आपका प्रेम भी दिखावे वाला प्रेम हो गया है। मैंने देखा प्रेम तो करते हो लेकिन दिखावा करते हो, झूठा करते हो, इतनी बड़ी बड़ी बात छुपाते हो मुझसे तुम। भोले बाबा ने कहा, देवी मैंने कौन सी बात छुपा ली रे तुझसे? मैंने तो कुछ नहीं छुपाया, जितनी बात थी जीवन की सारी बातें आकर तुझे सुना दी। अब ना जाने तुझे कौन झूठ बोल गया कि मैंने तुझसे बात छुपाई है। पार्वती जी ने कहा, बात तो तुमने छुपाई है, अभी भी तुम बोल नहीं रहे हो। भोले बाबा ने कहा, तुम ही बता दो कौन सी बात छुपाई। पार्वती जी ने कहा, एक बात बताओ, जो गले में ये दिन भर मुंडों की माला डालकर भ्रमण करते रहते हो, घूमते रहते हो, आपने कभी इसके विषय में तो चर्चा नहीं की मुझसे कि ये मुंडों की माला किसकी है, किसकी लटका के फिर रहे हो। भोले बाबा ने कहा, देवी धन्य है तू, अरे इतनी सी बात को लेकर तू परेशान हो रही? अरे ये मुंड और किसी के नहीं देवी, ये तेरे ही मुंड हैं, और किसी के नहीं है। पार्वती जी ने कहा, मैं तो साक्षात तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मेरे कैसे हो सकते? मर गई होती तो बात अलग होती कि भाई मेरे मुंड लटका लिए। भोले बाबा ने कहा, देवी ऐसा ही है, जब तुम जन जन में स्थापित होती हो, अपने स्वरूप को लेकर प्रकट होती हो, और जब समय निकलता है, समय बीत जाने पर जब तुम अपने शरीर का त्याग करती हो, तो तुम्हारी याद मेरे हृदय से कभी दूर ना जाए, कभी मेरे हृदय से मिटे ना, तुम्हारी याद मेरे हृदय में हमेशा बनी रहे, जीवन पर्यंत बनी रहे। इसीलिए तुम्हारे मुंडों को लेकर एक माला बनाकर अपने गले में डालकर घूमता रहता हूं। और देवी ये किसी और के मुंड नहीं है, तेरे ही मुंड है। पार्वती जी ने कहा, अगर मेरी भी मुंड है तो अब तो आप और बड़े कपटी निकले, कपटी हो तुम। भोले बाबा ने कहा, देवी अब कपटी कहां से दिखाई दे रहा हूं? कहा, कपटी तो तुम हो ही। ये बताओ ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी रखी तुमने जो तुम तो हमेशा हमेशा के लिए अमर बैठे हो? तुम तो कभी मरते नहीं हो, हमेशा हमें ही मरना पड़ जाता है, तुम कभी क्यों नहीं मरते? भोले बाबा ने कहा, देवी मैं इसलिए नहीं मरता कि मैंने जीवन में ऐसी अमृत का पान कर रखा है कि उस अमृत को पीने के बाद कभी मेरी मृत्यु हुई ही नहीं है, कभी नहीं हुई।